हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की नई भर्ती है वो आनी है। तो आपने पिछले दिनों ये जो अपडेट है या जो सूचना है वो सुनी होगी कि आगे जो हाई कोर्ट से भर्ती आएगी समीक्षा अधिकारी की और सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो जो एजेंसी है यानी कि एनटीए वो अब एग्ज़ाम नहीं कराएगी और कोई नई एजेंसी ही अब आने वाली जो भर्ती है समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की, तो अब नई एजेंसी ही जो ये परीक्षा है वो करवाएगी। तो जैसा कि आपने पहले देखा था कि जब एनटीए ये भर्ती नहीं करवाता था तब जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न था वो कुछ थोड़ा सा अलग था। लेकिन जब एनटीए ने लास्ट टाइम ये जो भर्ती है वो करवाई तो सिलेबस तो कह सकते हैं कि 99.99% सेम ही था कुछ चीज़ों को छोड़कर, लेकिन जो पैटर्न था वो थोड़ा सा बदल दिया गया था। जैसा कि पहले इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब एनटीए ने करवाया और पहले दिन एग्ज़ाम हुआ तो बच्चों को देखने को मिला कि इंग्लिश के सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक मतलब शौक लगा बच्चों को कि अरे ये कैसे हो गया। कोई सूचना भी नहीं थी, नोटिफिकेशन में भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो ये जो सिलेबस है सीधा सीधा उसमें टॉपिक वगैरह दिए रहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे, लेकिन जो पैटर्न पहले से चला आ रहा था उसमें जो बदलाव है वो देखने को मिला था। तो अभी कुछ बच्चों का जो कंसर्न है वो ये बना हुआ है कि अब एनटीए भर्ती नहीं करवाएगा, कोई अदर एजेंसी करवाएगी या फिर टीसीएस ही करा सकती है। तो क्या फिर से पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर अभी जैसे हो रहा था वैसा ही होगा, या फिर कुछ और हो सकता है, या जैसा पहले हुआ था वैसा होगा। तो देखिए, एजेंसी बदलेगी तो निश्चित तौर पर पैटर्न में भी आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज जो हैं वो मिलेंगी देखने को, लेकिन जो सिलेबस है वो आपका सेम रहेगा। जैसा कि आपने पहले की भी वैकेंसी में देखा, जैसे 2018 में आई थी, फिर 19 में आई थी और फिर आपका जो 21 में आई, तो सिलेबस तो सेम रहा। तो वैसे ही आपको सिलेबस तो सेम देखने को मिलेगा, लेकिन पैटर्न में आपको जो बदलाव है थोड़ा सा वो हो सकता है कि देखने को मिले। जो इंग्लिश के लिए ज़्यादा क्वेरी आ रही है बच्चों की कि क्या इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादा जो चेंजेस देखने को मिला वो इंग्लिश में ही मिला कि कहाँ 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और कहाँ 10। तो देखिए, अगर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें ये कह सकते हैं कि पढ़ाई में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समय का अंतर हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें और थोड़ा सा कम, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो आप निश्चित सी बात है कि थोड़ा एक्स्ट्रा समय देंगे उस सब्जेक्ट को, और वहीं अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप समय थोड़ा सा कम देंगे, लेकिन समय तो आपको देना ही पड़ेगा। और जीएस में जो क्वेश्चंस की संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी इंग्लिश के कट करके, तो वही चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से विद्यार्थियों का जो कंसर्न है वो बना हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव जो है वो करना पड़ता है। तो अब देखिए, पहले तो एजेंसी का चयन हो, पता चले कि कौन सी एजेंसी ये एग्ज़ाम करवा रही है। अगर टीसीएस ही कराती है तब तो संभावना यही है कि 50 जो मार्क्स हैं आपके इंग्लिश के वो आएंगे और जैसा पहले था वैसे ही होगा। लेकिन अगर कोई और एजेंसी होती है तो फिर हो सकता है कि जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है 10 की जगह 20 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 25 पूछे। तो ये चीज़ें हैं
वो चेंज हो सकती हैं अगर एजेंसी कोई और होती है टीसीएस के अलावा। बाकी आगे आने वाले समय में इससे संबंधित कोई और अपडेट आती है, कोई और अपडेट मिलती है और जानकारी मिलती है कि आगे क्या चेंजेस होने वाले हैं या कुछ होता है, तो निश्चित तौर पर जो जानकारी मिलेगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी समय के साथ ही, ताकि आप उन सब चीज़ों के प्रति अवेयर हों और अपनी स्ट्रेटजी उसी अकॉर्डिंग बनाएं। लेकिन अभी जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो आप जो एक कह सकते हैं इक्वल समय है उसको दे सकते हैं, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, बाकी जो जीएस तो है ही है आपका, तो उनको मतलब भी ये हुआ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कम ना आके, क्योंकि 10 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो वो ऐसे नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश तो काम चल जाएगा, नहीं, वो अगर आपका सिलेक्शन नहीं कराएंगे लेकिन आप उस सिलेक्शन से बाहर ज़रूर करा सकते हैं। तो इंग्लिश पे आपको ध्यान तो देना ही होगा, चाहे वो 10 क्वेश्चन पूछे या 50 क्वेश्चन। ज़्यादातर विद्यार्थियों का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को लेकर ही कंसर्न आ रहा है, क्योंकि तो आप इंग्लिश को अभी पर्याप्त समय दीजिए और फिर आगे अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, पता चलती है, तब आप उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जो टाइम है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है कि कितना समय आपको देना है, कितनी चीज़ें आपको कवर करनी है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।